औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा पास पेपर 2017-18 वाले, ये पेपर 2 है। फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी का फंडामेंटल बैकबोन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। फार्मेसी का जो प्रोफेशन है उसकी जो बुनियादी रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है वो कौन सी है? इंडस्ट्रियल फार्मेसी। कौन सी है? इंडस्ट्री कहते हैं बेटा कारखाने को जहाँ पर अद्वियात तिजारती पैमाने पर बनाई जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? इंडस्ट्रियल फार्मेसी। और ये जितना फार्मेसी का प्रोफेशन है उसकी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ये मारूजी पहले पेज से ही लिया फार्मास्यूटिक्स के फिर आ जाएगी फार्मेसी वेयर द मेडिसिन आर टेकन फ्राम मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूट टू द मेडिकल स्टोर। जो फार्मेसी जहाँ पर अद्वियात बनाने वाले से, मैन्युफैक्चरर क्या होता है? बनाने वाले से ली जाती हैं और मेडिकल स्टोरों पे, फार्मेसीज़ पे और हॉस्पिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं और प्रॉफिट की एक फ़िक्स परसेंटेज रखी जाती है। वो क्या कहलाती है? होल सेल फार्मेसी। क्या है? होल सेल फार्मेसी की तारीफ़ है ये। क्या है ये? दूसरे तीसरे पेज से है बेटा। क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट्स आर प्रॉपरली चेकड बाई। क्वालिटी जो है रॉ मटेरियल की और जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उनकी चेक की जाती है, वो क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन है। कौन सा है? QC सेक्शन भी कहते हैं इसको, शॉर्ट में क्या कहते हैं? QC सेक्शन। ठीक है। रॉ मटेरियल क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जिनसे मिलकर, ऐसी अशिया जिनसे मिलकर दूसरी अशिया बनाई जाए, वो क्या कहलाते हैं? रॉ मटेरियल। और उनसे मिलकर जो प्रोडक्ट बन जाती हैं वो फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो क्या है? क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन है। द प्रोविंशियल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान इंटर्स द नेम ऑफ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट का नाम जो है प्रोविंशियल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान रजिस्टर A में दाखिल करती है। ये जो फार्मासिस्ट है ना बेटा, इसने 5 साल की डिग्री ली होती है। 5 साल की जो फार्मेसी करता है, 4 साल वाली डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, उसका नाम जो है वो रजिस्टर A में दाखिल होता है। उसको कहते हैं A कैटेगरी। क्या कहते हैं? A कैटेगरी। वो बड़ा स्ट्रॉन्ग लाइसेंस होता है। कोई भी केमिकल है दुनिया जहान का वो बनाए, बेचे, कारखाने लगाए, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम होते हैं B, फार्मेसी टेक्नीशियन वाले क्या होते हैं? B। हमारे पास 2 साल का डिप्लोमा होता है, हम रजिस्टर B में एंटर होते हैं और वो रजिस्टर A में एंटर होते हैं। तो उसको हम फार्मासिस्ट कहते हैं और हम असिस्टेंट फार्मासिस्ट हैं। A वाला क्या होता है? फार्मासिस्ट। और B वाला क्या होता है? असिस्टेंट फार्मासिस्ट। ठीक है। दे आर OTC एक्सेप्ट। OTC कहते हैं ओवर द काउंटर ड्रग्स। ऐसी अद्वियात बेटा जो डॉक्टरी नुस्खे के बगैर ही मिल जाएं, आप जाओ मेडिकल स्टोर पर बताओ और आपको फ़ौरन से दे दें, वो क्या होती हैं? OTC, ओवर द काउंटर ड्रग्स। NSAIDs हैं, जैसे आपके डिस्प्रिन, पैरास्टामोल होगी, NSAID में आएगी मल्टीविटामिन, ताकत की गोलियाँ और लैक्सेटिव, कब्ज़ कुशा अद्वियात। ये हैं बेटा OTC ड्रग्स। ये खुद ब खुद मिल जाती हैं, आप जाओ डॉक्टर को बताओ और वो दे देगा आपको। लेकिन एंटीबायोटिक्स जो हैं ये आपको प्रेस्क्रिप्शन पे मिलेंगी, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स ओनली। तो ये इसका जवाब क्या हो गया? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स ऐसी अद्वियात हैं जो OTC नहीं मिल सकती, बाकी सारी मिल सकती हैं। तो उसने पूछा क्या था? सारी की सारी OTC हैं एक्सेप्ट के अलावा। ठीक है, तो ये 3 जो हैं A, B, C वाली ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं और एंटीबायोटिक्स के अलावा। तो इसका जवाब क्या हो गया? एंटीबायोटिक्स बेटा। डिजॉक्सिन इज़ ऑब्टेन्ड फ्राम विच ऑफ द सोर्स। डिजॉक्सिन बेटा ये प्लांट टॉनिक है, प्लांट से हासिल होता है। डिजिटलिस लनाता, डिजिटलिस पत्तियाँ होती हैं बेटा, उनसे दिल का टॉनिक बनता है और उसमें केमिकल होते हैं डिजॉक्सिन, जीटाटॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, ये इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल होते हैं। तो डिजॉक्सिन जो है ये दिल का टॉनिक है और ये प्लांट सोर्स से आता है, पौधों से हासिल, ये पौधा है उससे हासिल होता है बेटा। विच वन ऑफ देम इज़ एनिमल सोर्स ड्रग। एनिमल से कौन सी अद्वियात हासिल होती है? थायरॉक्सिन बेटा। गले में होता है थायराइड ग्लैंड, मैंने इससे पिछले लेक्चर में बताया भी था। और उसका हार्मोन क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड गले में जो है उसका हार्मोन क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन। तो ये एनिमल से हासिल करते हैं। अगर किसी में थायराइड हार्मोन यानी थायरॉक्सिन की कमी हो तो वो एनिमल से लेके जानवरों से और दूसरे जानवरों में मुंतकिल किया जा सकता है। फिर आ जाएगा केमिकल नेम ऑफ एसिटाइल सल्सालिक एसिड। केमिकल नेम एसिटाइल सल्सालिक एसिड किसका नाम है? एस्प्रीन यानी डिस्प्रीन का। डिस्प्रीन का केमिकल नेम क्या है? एसिटाइल सल्सालिक एसिड है। ये बिल्कुल आसान सी मरूजियाँ हैं बेटा। ये वाला पेपर हो ना तो 100 बटा 100 नंबर आ जाएँ। व्हाट इज़ द ब्रांड नेम ऑफ डेक्लोफेनिक सोडियम। डेक्लोफेनिक सोडियम का ब्रांड नेम क्या है? डेक्लोरान है। क्या है? डेक्लोरान। पैनाडोल, डिस्प्रीन, कालपोल, ये डेक्लोफेनिक सोडियम के नाम नहीं है, डिक्लोरान है। यहाँ हो सकता है वोरन भी हो सकता था। ठीक है।
फार्माकोपिया विच इज़ कंपाइल्ड बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वो फार्माकोपिया जो WHO कंपाइल्ड करती है वो कौन सी है? इंटरनेशनल फार्माकोपिया। कौन सी है? हु फर्स्ट डिस्क्राइब एपिलेप्सी? एपिलेप्सी कहते हैं बेटा मिर्गी। मिर्गी किसने डिस्क्राइब की थी? अलकंदी ने। ये अलकंदी का काम था बेटा एपिलेप्सी वाला। हु वाज द ग्रेट केमिस्ट अमंग देम? इनमें से कीमियादान कौन था? कीमिया का बानी, केमिस्ट्री का माहिर, केमिस्ट्री का बानी। जैसे पाकिस्तान का जो बानी है वो क्या था? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो केमिस्ट्री को ईजाद करने वाला कौन था? चाचा जाबिर बिन हैयान। ये जाबन बिन हैयान लिखा हुआ है, जाबर बिन हैयान है। इसने 20 से ज़्यादा केमिस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं वो ईजाद किए थे। शोरे के तेज़ाब, एक्वर, रेगिया और ऐसा केमिकल जो सोने को अपने अंदर हल कर सकता है। ये सारी किसकी जायदाद थी? चाचा जाबिर बिन हैयान की थी। ये 12 ऑब्जेक्टिव हो गए। 13वीं पे चलते हैं बेटा। यहाँ तक तो बड़ी आसान आ रही है मरूजियाँ। द बाउंड्री बिटवीन टू फेजेस, दो फेजेस के दरमियान में जो बाउंड्री होती है उसको क्या कहते हैं? इंटरफेज। जैसा कि आप सरसों का तेल और पानी एक बोतल में डाल दो, सरसों का तेल अलग नज़र आएगा, पानी अलग नज़र आएगा, तो इनके दरमियान में जो तय होगी उसको क्या कहेंगे? इंटरफेस। क्या कहेंगे? इंटरफेस। विच फैक्टर अमंग दैम डज नॉट अफेक्ट विस्कोसिटी? कौन सा फैक्टर ऐसा है जो गाढ़ेपन को मुतासर नहीं करता? प्रेशर। प्रेशर गाढ़ेपन को मुतासर नहीं करता। टेम्परेचर से भी मुतासर होती है बेटा, मालिकुलर शेप से और कोहेसिव फोर्स से, ये सारे मुतासर होती है। गाढ़ापन ये इसको इफेक्टिंग फैक्टर्स में आते हैं इसके। एनायन क्या होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज वाला एनायन होता है। पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन। कांटे से याद रख लो, जमा का निशान कांटे की सूरत में होता है ना, तो कांटे वाला क्या हो गया? कैटायन। और मनफी चार्ज वाला एनायन। परोकेन क्या है? वीक ऑर्गेनिक बेस है परोकेन। जैसे लिग्नोकेन, म्यूकेन, सिरप जिनके केन आएगा वो क्या है आपका? वीक ऑर्गेनिक बेस है बेटा। व्हाट इज़ पीएच? पीएच क्या है? मनफी लॉग ऑफ H प्लस आयन का, हाइड्रोजन आयन की मनफी लॉगरिथम क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। और पीओएच क्या कहलाता है? मनफी लॉग ऑफ OH आयन। OH आयन का मनफी लॉग हो तो POH, H आयन का हो तो पीएच। ये आम सी बात है बेटा। देखो ना, OH के साथ P लगा देंगे तो POH, और H के साथ P लगा देंगे तो PH। समझा कि P लगाना ना, तो आसानी से याद रख सकता है। H प्लस आयन का मनफी लॉग PH और OH आयन का मनफी लॉग POH। कंपाउंड आर मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स दैट रेजिस्ट टू चेंज pH ऑफ एनी सोल्यूशन इज बफर। वो कंपाउंड या मिक्सचर ऑफ कंपाउंड जो pH में तब्दीली के खिलाफ मज़ामत करते हैं। बिल्कुल आसान मरूजी, ये बड़ी मशहूर मरूजी बफर कहलाते हैं। बफर की तारीफ भी है ये। बफर सोल्यूशन है। प्रेशर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। प्रेशर जो रिस्पॉन्सिबल है ऑस्मोसिस से बचाने का वो क्या कहलाता है? पार्शियल प्रेशर। ये मरूजियाँ अभी तक तो बिल्कुल आसान सी मरूजियाँ चल रही हैं। ब्रांच ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी की वो शाख दैट डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ न्यू केमिकल एंटिटी ऑफ प्रॉपर डोजेज फॉर्म इज कॉल्ड फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स की तारीफ है। फार्मेसी की वो शाख जो नया जो ईजाद होने वाला है, दरियाफ्त होने वाला केमिकल है, उसको एक ख़ास दवा की शक्ल देता है। दवा की शक्ल क्या होती है? गोली बना देना। गोली दवा की शक्ल है, कैप्सूल दवा की शक्ल है, टीका दवा की शक्ल है। जो नए केमिकल एंटिटी को दवा की शक्ल दे दे वो क्या कहलाता है? फार्मास्यूटिक्स। ठीक है। एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन विच इज़ रेडी टू यूज़ फॉर पेशेंट, उसको क्या कहेंगे? डोजेज फॉर्म। आसान सी डोजेज फॉर्म की तारीफ है। कोई भी अद्वियात की वो शक्ल जो पेशेंट को इस्तेमाल के लिए तैयार हो। जैसे गोली तैयार है, बस मुंह में रखो पानी पी लो, हैं? कैप्सूल मुंह में रखो पानी पी लो, सिरप ढक्कन में या चम्मच में डालो पी लो। तो वो दवा की हालत जो इस्तेमाल के लिए फ़ौरन तैयार हो क्या कहलाती है? डोजेज फॉर्म। दवा की शक्ल कहलाती है। मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ सिंगल फेज। मिक्सचर 2 या 2 से ज़्यादा अज्जा का जो कि सिंगल फेज बनाता है। विच इज़ क्लियर एंड होमोजीनियस, जो कि शफाफ भी हो और यकजान भी हो, सोल्यूशन कहलाता है। सोल्यूशन की तारीफ है बेटा। सोल्यूशन के लिए 2 अज्जा का होना ज़रूरी है। 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा अज्जा। फिर आ जाएगा बेटा ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ORS स्टैंड्स फॉर क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ORS कहते हैं बेटा निमकोल को। निमकोल को जब आपको उल्टियाँ और मोशन लगते हैं तो आपके जिस्म से पानी निकल जाता है। पानी का निकलना कहलाता है डिहाइड्रेशन। क्या कहलाता है?
तो बेटा पानी का निकलना क्या कहलाएगा? डिहाइड्रेशन। सॉरी, हमें स्टॉप करना पड़ा। अब जब पानी निकल गया उल्टी और मोशन से, तो उसको दोबारा बॉडी में दाखिल करना है, उसको कहते हैं रीहाइड्रेशन। तो उसके 2-3 तरीक़ेकार हैं बेटा। या तो आप ड्रिप लगवाओ, या आप शिकंजी पियो, नमक वाली, चीनी वाली और नींबू वाली, उसको कहते हैं घरेलू ORS। और या फिर ORS निम्कोल लो, तो उसको कहेंगे ओरल, मुंह के ज़रिए रीहाइड्रेशन सोल्यूशन, जिससे पानी की कमी पूरी हो जाए और मुंह के ज़रिए दिया जाने वाला, वो क्या कहलाएगा? ORS, ओरल रीहाइड्रेशन सोल्यूशन। वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, पानी में ना हल होने वाले अज्जा, आर डिजॉल्व इन एक्वस सोल्यूशन, जिसको हम पानी में हल करें इन द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस, किसी और जुज़ की मौजूदगी में, उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्युबलाइजेशन। क्या कहते हैं? हल होने वाला नहीं था, उसको ज़बरदस्ती किसी तीसरी चीज़ की मौजूदगी में हल करवाया है, और वो तीसरी चीज़ क्या कहलाएगी? सॉल्युबलाइजेशन एजेंट। विच ऑफ देम इज़ द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इमल्शन, इमल्शन बनाने का तरीका कौन सा है बेटा? वेट ग्रेनुलेशन, बॉटल मेथड, इंपीरियल सिस्टम और SI सिस्टम। तो इसमें बॉटल मेथड है बेटा। इमल्शन बनाने के लिए बोतल में अज्जा को डालेंगे और अच्छे से शेक कर लेंगे, हिला लेंगे, तो बोतल मेथड इमल्शन बनाने के लिए यूज़ होता है। कोई पूछ लेता है इमल्शन होता क्या है, ये जहन में रखना बेटा। एक चीज़ लिक्विड होगी और दूसरी भी लिक्विड होगी, दोनों आपस में हल होना नहीं चाहेंगी। जैसे सरसों का तेल और पानी, दोनों लिक्विड हैं और हल होना नहीं चाहते। तीसरी चीज़ की मौजूदगी, तीसरी एक कोई ऐसी चीज़ डालेंगे जो कि इमल्सिफाइंग एजेंट होगा और उनको हल करवा देगा, और इन तीनों चीज़ों को मिला के और हिलाएंगे बोतल में डाल के, तो वो क्या बन जाएगा? इमल्शन। अक्सर औकात आपने देखा होगा मुख्तलिफ सिरप के ऊपर लिखा होता है इमल्शन या सस्पेंशन, ठीक है। तो बोतल मेथड से इमल्शन बनता है बेटा। फिर आ जाएगा आपका विच इज़ द बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। बाईफेजिक मैंने बता दिया बेटा, जिसकी 2 फेजेज़ हों। मैंने बताया सरसों का तेल और पानी अलग अलग हल नहीं होते, पानी के अलग फेज़ है और तेल की अलग फेज़ है, तो जिसकी 2 फेज़ें हैं उसको क्या कहते हैं? बाईफेजिक। और वो क्या है? सस्पेंशन। मैं अभी बता के आया हूँ क्या है सस्पेंशन। लिक्विड डोजेज फॉर्म है बेटा ये। सस्पेंशन में क्या होता है? दोनों लिक्विड होते हैं, एक ऑयल और दूसरा वाटर, और हल होना नहीं चाहते। हाउ मच 7 mg इज़ इक्वल टू 7 mg किसके बराबर है? 7000 mcg, ठीक है। 7 मिलीग्राम बराबर है बेटा 7000 माइक्रोग्राम के। mcg का मतलब क्या है? माइक्रोग्राम, ठीक है। प्रोसेस इन विच लेटिंग द सॉलिड सेटल टू बॉटम ऑफ द कंटेनर एंड पोरिंग ऑफ द लिक्विड इज डिकेंटेशन। ये बेटा वो प्रोसेस जिसमें जो सॉलिड पार्टिकल हम उसको नीचे पैंदे में बैठने देते हैं कंटेनर में, और ऊपर से जो लिक्विड है वो बच जाएगा, उसको हम पोर कर लेंगे, उंडेल लेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? डिकेंटेशन। जैसा कि अगर मैं कहूँ किसी कोई पानी गदला हो, मिट्टी मिली हुई हो, तो उसको थोड़ी देर ऐसे ही रख दो, वो क्या हो जाएगा? नीचे बैठ जाएगा। और ऊपर से निथार लोगे आहिस्ता आहिस्ता करके साफ साफ पानी, तो वो क्या कहलाएगा? डिकेंटेशन। सेम इसी तरीके से अगर आपके पास चाय वाली पौनी ना हो तो पत्ती क्या हो जाएगी? नीचे बैठ जाएगी। सॉलिड सब्सटेंसेस क्या हो जाएंगे? नीचे बैठ जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता करके आप उस चाय को ऊपर से निथार सकते हो। तो ये अमल क्या कहलाएगा? डिकेंटेशन। क्या कहलाएगा? डिकेंटेशन। फार्मास्यूटिकल प्रोसेस इन विच, जिसमें केमिकल सब्सटेंसेस इज स्ट्रांगली हीटेड, कीमियाई अज्जा को हम स्ट्रांगली गर्म करते हैं, अंटिल इट्स कार्बोनेशियस पार्ट बर्न, जब तक इसका कार्बन वाला हिस्सा जल न जाए, एंड इज इनऑर्गेनिक रेजिड्यू लेफ्ट एज ऐश, और इसका जो इनऑर्गेनिक जो मादा है वो राख की सूरत में नीचे ना बच जाए, उसको हम क्या कहते हैं? इग्निशन। ये जो जलने का अमल है ना बेटा, उसकी तारीफ है इग्निशन की। क्या होता है? हमने लकड़ी जलाई, जो उसकी गैसें थी, कार्बन हिस्सा था, वो सारा जल गया और पीछे क्या बच गई? राख। तो ये वही बताया करता है। ये फार्मास्यूटिकल अद्वियाती प्रोसेस है बेटा। ये अद्वियात साजी में, केमिस्ट्री में यूज़ होने वाला प्रोसेस है इग्निशन। इग्निशन का मतलब होता है जलना। वो प्रोसेस जिसके अंदर केमिकल अज्जा जो स्ट्रांगली हीट किए जाते हैं जब तक उसका कार्बन पार्ट जल ना जाए, और इनऑर्गेनिक जो इसके रेजिड्यू हैं, बची हुई चीज़ें हैं, वो राख की सूरत में बच ना जाए, उसको हम इग्निशन कहते हैं।
द प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू वेपर स्टेट विदाउट फर्स्ट पासिंग थ्रू एन इंटरमीडिएट लिक्विड फेज इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये याद रखना है बेटा, सब्लिमेशन की तारीफ है। देखो पहले मेरी बात सुनो, देखो बेटा बर्फ़ है, बर्फ़ क्या है? सॉलिड। बर्फ़ क्या है? सॉलिड। अब उसको हम गर्म करेंगे ना, तो पहले क्या बनेगा? पानी। तो सॉलिड से क्या बन गया? लिक्विड। मज़ीद गर्म करते जाएंगे, जब 100 डिग्री पे पहुंचेगा तो उसके बुखारात बनना शुरू हो जाएगा। वो क्या है? गैस। तो सॉलिड पहले किस में गया? लिक्विड में। लिक्विड तो फिर किस में गया? गैस में। तो ये तीनों हालतें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से किस में जाती हैं? गैस में। लिक्विड में तब्दील नहीं होती। तो ऐसे अमल को क्या कहेंगे हम? सब्लिमेशन। क्या कहेंगे? जो डायरेक्टली गैस से सॉलिड से गैस में चला जाए और लिक्विड हालत में ना पहुंचे, उसको हम क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। मेथड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू सॉलिड बाय यूजिंग इवेपोरेशन, कूलिंग और प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। अब क्या है? लिक्विड को सॉलिड बनाना इवेपोरेशन के अमल से, कूलिंग के अमल से, प्रेसिपिटेशन रसूब बनाने के अमल से, उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन होता है बेटा कलमे बनाना। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? कलमे बनाना। जो चीनी के दाने हैं ना, वो क्या है? कलमे हैं। वो कैसे बनाई जाएंगी बेटा? मेथड है, जब आपका जो जूस होता है ना गन्ने का, वो क्या होता है? लिक्विड। क्या होता है? तो हमने कन्वर्ट कर दिया लिक्विड को सॉलिड में, चीनी क्या बन गई? सॉलिड। और किस तरह से किया है? बाय यूजिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? बुखारात बन के उड़ाना। आपने कभी गुड़ बनते देखा हो, उसके अंदर से जितना पानी होता है वो बुखारात बन के क्या कर देते हैं? उड़ा देते हैं। कूलिंग, फिर उसको क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। और फिर प्रेसिपिटेशन, उसको रसूब बनाते हैं। जो गाढ़ा मादा बन जाता है उसको क्या कहते हैं? रसूब। तो इन तीनों चीज़ों से लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? क्रिस्टलाइजेशन। कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द लिक्विड फेज इनटू गैसियस फेज। लिक्विड को गैसियस फेज में करना, ये क्या कहलाएगा? वेपोराइजेशन। क्या कहलाएगा? वेपर्स बनाना, बुखारात बनाना। ये आम सी है, 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में पढ़ के आए हुए आप। आपने देखा होगा कभी, अगर आप नमक डाल दो ना बेटा पानी में और हिलाओ, नमक मिक्स हो गया, अब उसको धूप में रख दो, वो पानी क्या हो जाएगा? सारा दिन बुखारात बन के उड़ जाएगा। उसको क्या कहेंगे? वेपोराइजेशन। क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन। और नीचे नमक बच जाएगा, वापस अलहदा कर सकते हो आप। ठीक है। सारा दिन दरियाओं, नहरों, झीलों से सारा दिन पानी क्या हो रहा होता है? इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन वो अमल है बेटा, वो हर टेम्परेचर पे हो रहा था। ठंड में भी हो रहा है, गर्म में भी हो रहा है। लेकिन ये है कि जितनी गर्मी ज़्यादा होगी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, ठंड होगी तो इवेपोरेशन हो तो रही होगी लेकिन कम हो रही होगी, होती ज़रूर है। ये इवेपोरेशन तो बादल बनते हैं और बारिश बनते हैं। ठीक है। तो लिक्विड से गैस बनने का अमल क्या कहलाएगा? इवेपोरेशन। अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। वो जज़ा जो हवा से नमी को जज़ब कर लेते हैं। अनटिल इट डिज़ोल्व इन इट, जब तक इसको इसके अंदर डिज़ोल्व ना किया जाए, ना हो जाए इसके अंदर, उसको कहते हैं डेलिक्यूसेंस। क्या कहते हैं? कुछ चीज़ें ऐसी हैं बेटा, जैसे आपने देखा होगा पापड़ हैं, वो रख दो ना, जैसे नमी आएगी। पापड़ गर्मी गर्मी में चलते हैं पापड़, सर्दी में पापड़ क्या हो जाएंगे? नरम हो जाएंगे। क्या हुआ? उन्होंने फ़िज़ा की नमी चूस ली। नमी हर वक्त मौजूद होती है, लेकिन गर्मियों में नमी कम होती है, सर्दियों में नमी ज़्यादा होती है। तो ऐसी चीज़ें आपने कभी देखा होगा, अद्वियात में एक पुड़िया सी बना के डाली होती है, अद्वियात की डब्बी में एक पुड़िया सी बना के डाली होती है। वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो नमी को जज़ब करते हैं। क्या करते हैं? वो दवा को ख़राब होने नहीं देते। उसमें दवा जो होती है ना, गोलियाँ छोलियाँ, वो ऐसी होती हैं कि खुदा न खास्ता उसमें नमी आ गई तो वो दवा गोलियाँ ख़राब हो जाएंगी, लेकिन वो उन गोलियों की नमी, वो जो थैली है बीच में डाली हुई, वो चूसती रहती। ठीक है। तो ऐसा मटेरियल जो कि हवा से नमी को एब्जॉर्ब कर लेगा, वो क्या कहलाता है? डेलिक्यूसेंस। क्या कहलाता है? द लिक्विड चेंज टू गैस फॉर्म अबव द बॉइलिंग टेम्परेचर। लिक्विड चेंज हो गया गैस में बॉइलिंग टेम्परेचर के बाद। एंड अकर्स बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड। और जो लिक्विड है सरफेस की, उसको लिक्विड की सतह है उससे नज़र आ रहा है ऊपर उठता हुआ, बिलो नज़र आ रहा है, उसको क्या कहेंगे? बॉइलिंग। क्या कहते हैं? यानी कि इतना आपने गर्म किया है, लिक्विड चेंज हो गया है गैसेस के अंदर बॉइलिंग टेम्परेचर पर, और इस अमल को हम क्या कहेंगे? बॉइलिंग कहेंगे, जिससे आपको बुखारात बनते नज़र आ रहे हों। जिलेटिन शेल इज़ यूज टू फिल विच टाइप ऑफ डोजेज फार्म।
कैप्सूल। बेटा कैप्सूल के ऊपर जो खोल होता है उसको क्या कहते हैं? जिलेटिन शेल। क्या कहते हैं? जिलेटिन शेल। और वो कैप्सूल बनाने के लिए यूज़ होता है। यहाँ कैप्सूल पे मैं बात कर दूँ, कैप्सूल दो किस्म के होते हैं बेटा, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट पैराफिन कैप्सूल। सॉफ्ट होते हैं, आपने देखे होंगे ईवियान के कैप्सूल, वो जो मेकअप शेकअप में डालती माइयाँ, मछली वाले कैप्सूल भी कहते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं। और बाकी जगह होते हैं हार्ड। जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होते हैं वो, उसके दो हिस्से होते हैं, एक बॉडी होती है, एक कैप होती है। बॉडी थोड़ी सी लंबी और आकार में साइज गुलाई में थोड़ी कम, और कैप जो है वो थोड़ी छोटी और चौड़ाई में थोड़ी ज़्यादा, ताकि आसानी से ऊपर चढ़ाई जा सके। दवा फिल करने के, बॉडी में दवा फिल होती है और कैप उसके ऊपर चढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो जिलेटिन शेल के क्या बनते हैं? कैप्सूल बनते हैं। व्हाट इज़ डेंसिटी? डेंसिटी क्या है बेटा? मास पर यूनिट वॉल्यूम, एम और वी। एम और वी क्या होता है? डेंसिटी, कसाफत। द मोस्ट कॉमनली यूज मेजरिंग सिस्टम इज़, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है पैमाइशों वाला निज़ाम, वो सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम होता है, SI सिस्टम। क्या लिखा हुआ है वहाँ? आगे देखते हैं। मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम होता है बेटा 10 का निज़ाम। क्या होता है? जैसे किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 लीटर में 1000 ml मिलीलीटर, ये मैट्रिक सिस्टम है बेटा, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। बेसिक यूनिट ऑफ मैट्रिक सिस्टम आर, मैट्रिक सिस्टम के बेसिक यूनिट क्या हैं? मीटर, ग्राम, लीटर। मीटर, ग्राम, लीटर मैट्रिक सिस्टम। जो 10-10 वाला होगा ना निज़ाम, जैसे 10 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम, ये क्या है? मैट्रिक सिस्टम। जिसमें 10 पे तकसीम हो जाए वो क्या कहलाएगा? मैट्रिक सिस्टम। और उसके बेसिक यूनिट क्या है? मीटर, ग्राम, लीटर हैं। प्राइमरी प्रोटेक्शन विच डील्स विच सील्स द कंटेनर एंड प्रोटेक्ट प्रोडक्ट। प्राइमरी प्रोटेक्शन जो कि सील करती है कंटेनर को और प्रोडक्ट को बचाती है, प्रोटेक्ट कहते हैं, हिफाजत करती है, वो क्या कहलाती है? क्लोज़र। ढक्कन की तारीफ है बेटा। क्लोज़र किसको कहते हैं? ढक्कन को। मतलब प्राइमरी प्रोटेक्शन जो कि कंटेनर यानी बोतल को सील करता है और जो उसके अंदर प्रोडक्ट है उसको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, हिफाजत करता है, वो क्या है? क्लोज़र यानी कि ढक्कन। RX रिटन इन सुपरस्क्रिप्शन। RX जिसके ऊपर लिखा होता है क्या होता है बेटा? सुपरस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन भी होती है और एक सुपरस्क्रिप्शन भी होती है। तो RX सुपरस्क्रिप्शन पे लिखा जाता है। BID इज टर्म्ड फेयर ट्वाइस अ डे। बाई अ डे है, बाई इन अ डे है बेटा। बाई इन अ डे का मतलब ट्वाइस अ डे। इसके ऊपर जिस दवा के आगे BID लिखा हो, इसका मतलब है वो दिन में 2 मरतबा देनी है, सुबह और शाम। जिसके पास TID लिखा हो, थ्राइस इन अ डे, वो 3 दफ़ा देनी है TID। ठीक है, और TID टी से 2 ना कर देना बेटा, 2 इन अ डे। T थ्राइस है या 3 टाइम इन अ डे, तो BID 2 है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फार्माकोन? फार्माकोन का मतलब ड्रग है, ये पहले उससे ही आगे। फार्मेसी 2 यूनानी अल्फाज से मिलकर बना है। फार्माकोन, फार्माकोन और फार्माकोन का मतलब क्या है? ड्रग, और नोज का मतलब है नॉलेज, अद्वियात का नॉलेज। तो फार्माकोन का मतलब क्या हो गया बेटा? ड्रग। विच वन ऑफ देम इज़ नॉट मेथड ऑफ इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग? क्रूड ड्रग की इवेल्युएशन के लिए कौन सा है वो मेथड नहीं है? ऑर्गेनोलेप्टिक, फिजिकल, केमिकल और टेक्सोनोमिकल। जी बेटा, अद्वियात की इवेल्युएशन के लिए ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन भी करते हैं, फिजिकल इवेल्युएशन भी करते हैं, केमिकल भी करते हैं, टेक्सोनोमिकल नहीं करते। टेक्सोनोमी क्या होता है? जानदारों को साइंसी नाम देना। तो ये जो बेटा इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स है ना, ये 4 होती हैं बेटा। इसमें ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन करते हैं, ये ठीक है। इसका फिजिकल इवेल्युएशन करते हैं, ये भी ठीक है। केमिकल इवेल्युएशन करते हैं, ये ठीक है। और चौथा होता है इसका बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। बायोलॉजिकल इवेल्युएशन की जगह पे लिखा हुआ है इन्होंने टेक्सोनोमिकल, तो ये गलत है इसका। तो यही जवाब आएगा बेटा। टेक्निक यूज इन बायोलॉजिकल इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। वो टेक्निक जो बायोलॉजिकल इवेल्युएशन जो क्रूड ड्रग्स की उसमें इस्तेमाल होते हैं वो कौन से हैं? मैचिंग ऐसे ये करते हैं बेटा, ब्रैकेटिंग ऐसे करते हैं, इंटरपोलेशन ऐसे करते हैं, और एंजाइम लिंक्ड ऐसे ये नहीं करते। तो ये इसका जवाब है बेटा। ये तकरीबन जो आपकी बुक का जो पेज है ना, वो 16-17 पेज है, उस पर आपकी ये मरूजियाँ मौजूद हैं फार्माकोग्नोसी की। देयर आर नेचुरली अकरिंग, कुदरती तौर पर पाए जाने वाले, अनरिफाइंड जो अभी अपनी तैयारी हालत में ना हो, एंड ड्राइव्ड फ्राम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोर्सेज,
और जो कि कुदरती और मसनूई ज़राए से हासिल हों वो क्या कहलाती हैं? क्रूड ड्रग्स। क्या कहलाती हैं? ये क्रूड ड्रग की तारीफ़ है बेटा। क्रूड ड्रग ऐसी दवा जो अभी तैयारी हालत में ना हो और कुदरती ज़राए से हासिल की गई हो, क्या कहलाती है? क्रूड ड्रग। फिर आ जाएगा विच इज़ नॉट ऑर्गेनाइज ड्रग। ऑर्गेनाइज ड्रग वो होते हैं जिसमें पत्ते का कोई पौधे का कोई ऑर्गन शामिल हो। तो लीव्स पत्ते ऑर्गन है बेटा, फ्रूट फल ऑर्गन है, राइजोम जड़ है ऑर्गन है, लेटेक्स होता है उसका एक्जुडेट गोंद को कहते हैं जो उसका दूध वगैरह निकलता है पौधे का, तो ये ऑर्गेनाइज ड्रग है। लेटेक्स क्या है? अनऑर्गेनाइज ड्रग। ठीक है, ये पढ़ी होगी आपने तारीफ। फिर आ जाएगा फैमिली ऑफ आगार। आगार क्या है? जिलिडेशिया। आगार क्या है बेटा? ये मारूजी आ सकती है। आगार क्या? सॉलिडिफाइंग एजेंट है, किसी भी चीज़ को ठोस बनाने के लिए, सॉलिड बनाने के लिए यूज़ होता है। और इसकी फैमिली क्या है? जिलिडेशिया। एक्यूलिसेंट स्टेमलेस। एक्यूलिसेंट ऐसे पौधे जिनका तना ना हो। ये तारीफ़ें दे रखी हैं बेटा सारी की सारी। इसको कहते हैं टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ फार्माकोगनोलॉजी। टर्मिनोलॉजीज़ कहते हैं ऐसी इस्तिलाहात, ऐसे लफ्ज़ जो मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए यूज़ हों। तो ये एक्यूलिसेंट ऐसी चीज़ के लिए यूज़ होता है जो स्टेमलेस हो, जिसका तना ना हो। मिक्सचर ऑफ एसेंशियल ऑयल्स, जो ज़रूरी तेल है उनका मिक्सचर। एंड तारपीन्स, तारपीन्स का मिक्सचर। आर यूजली नॉट सॉल्युबल इन वाटर, और पानी में जो हल भी ना हो उसको क्या कहते हैं? रेजिन्स। क्या कहते हैं? रेजिन गूंद है बेटा। कुछ ऐसी गूंदें जो पानी में हल नहीं होती, और उसमें किस चीज़ का मिक्सचर होता है? एसेंशियल ऑयल्स का और तारपीन्स का। आ जाएगा एक्सटर्नल मार्किंग ऑन द सिनकोना बार्क। सिनकोना बेटा वो पौधा जिससे मलेरिया की दवा ईजाद हुई थी। ठीक है, तो उसकी एक्सटर्नल मार्किंग क्या होती है? रिंकल्स। रिंकल्स कहते हैं झुर्रियाँ। आपने कभी देखा होगा बेटा खजूर का दरख्त, खजूर के दरख्त के ऊपर आपको ना दरख्त पे चढ़ने के लिए वो पकड़ के चढ़ने के लिए ऐसे वो बने होते हैं वो बाहर से, वो रिंकल्स हैं। उनको एनुलेशंस भी कहते हैं। हर साल बाद एक रिंग बनता है ऐसा, तो उनको क्या कहते हैं? रिंकल्स। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पौधा कितना पुराना है। उसकी झिरियाँ गिन लो, जितने झिरियाँ जितने रिंकल उतने साल का वो पौधा होगा। मालिक्यूल्स ऑन विच एंजाइम कैन एक्ट। मालिक्यूल जिस चीज़ पर असरअंदाज होते हैं, जिस पर काम करते हैं, वो क्या कहलाता है? सबस्ट्रेट। क्या कहलाता है? सबस्ट्रेट। विच एंजाइम कन्वर्ट अर्जिनिन टू यूरिया। कौन सा एंजाइम है जो अर्जिनिन को यूरिया में तब्दील करता है? अर्जिनेजेस बेटा। ये जहन में रखना है बेटा, जो चीज़ को तोड़ने वाला एंजाइम होता है ना उसके आगे सिर्फ ASE लगा देते हैं। अर्जिनिन को तोड़ने वाला अर्जिनेज, प्रोटीन को तोड़ने वाला प्रोटीएज, लिपिड को तोड़ने वाला लाइपेज। ठीक है, तो इस तरीके से उसके साथ ASE लगा देते हैं। तो अर्जिनिन के साथ को तोड़ने वाला अर्जिनेज, आसानी से ये मरूजी हल हो सकती है आपकी। दे आर स्किन टेस्ट फॉर एलर्जी एक्सेप्ट। एलर्जी की स्किन टेस्ट है बता, इंट्राडर्मल टेस्ट, पैच टेस्ट और स्क्रैच टेस्ट। ये जिल्द के स्किन टेस्ट हैं। रास जो है वो ब्लड टेस्ट में आता है। रास क्या आता है? ब्लड टेस्ट। रास और एलाइजा ब्लड टेस्ट हैं, बाकी सारे ये एलर्जी के लिए जिल्द के टेस्ट हैं। ल्यूकोट्राइन्स इनहिबिटर मोंटिलोकास्ट। ल्यूकोट्राइन को रोकने वाली कौन सी है बेटा? मोंटिलोकास्ट है। सिट्राजीन, फिक्सेट, एस्टलिन, ये हैं वो अपना एंटीहिस्टामीन। हिस्टामीन भी एक केमिकल है बेटा जो एलर्जी पैदा करता है, और ल्यूकोट्राइन भी एक केमिकल है जो एलर्जी ही पैदा करता है। ये बाकी जो है सिट्राजीन, फिक्सेट और एस्टलिन वगैरह, ये हिस्टामीन केमिकल, तो हिस्टामीन केमिकल को रोकने वाले हैं। और ल्यूकोट्राइन्स भी केमिकल एलर्जी ही पैदा करने वाला, उसको रोकने वाली दवा कौन सी है? मोंटिलोकास्ट है। ये बेटा ल्यूकोट्राइन्स और हिस्टामीन ये वो केमिकल हैं जो आपकी बॉडी में मस्त सेल खारिज करते हैं जो भी एलर्जन हो उससे लड़ने के लिए, और इससे एलर्जी पैदा होती है। विच ऑफ देम इज़ नॉट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। इनमें से कौन सी टाइप की किस्म नहीं है क्रोमेटोग्राफी की? ये असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। ये बेटा स्टाइल है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, सर्कुलर, रेडियल, ये चार क्या हैं? स्टाइल हैं। इसके जो टाइप्स हैं वो 3 हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, TLC मैंने अभी बताया, अभी पढ़ा के आया हूँ शॉर्ट में। TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ये इसकी टाइप है 3 और इसके स्टाइल 4 हैं। तो ये असेंडिंग, डिसेंडिंग, सर्कुलर, रेडियल, ये 4 स्टाइल हैं, ये टाइप नहीं है। ये घुमाया उसने थोड़ा सा। अच्छा, इन विच फॉर्म ऑफ गेट रिजल्ट रेडियल क्रोमेटोग्राफी। रेडियल क्रोमेटोग्राफी का जो रिजल्ट है वो आर्क की सूरत में आता है हमें बेटा। ठीक है, ये जहन में। असेंडिंग और डिसेंडिंग का स्पॉट की सूरत में, सर्कुलर का रिंग्स की सूरत में, और जो आपका रेडियल है उसका आर्क की सूरत में आपको रिजल्ट मिलता है। ये पेपर ये क्रोमेटोग्राफी के स्टाइल है बेटा। द वेस्ट मटेरियल लेफ्ट आफ्टर एक्सट्रैक्शन इज कॉल्ड मार्क।
जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है, आपने कोई चीज़ कशीद की है तो उसको हम क्या कहते हैं, मार्क। जैसे हमने चाय बना ली बेटा, चाय बना के हमने चाय पी ली और पीछे पत्ती बच गई, बची हुई पत्ती क्या है, मार्क है। क्या है बेटा, मार्क। जो पानी डालते हैं ना बेटा किसी भी चीज़ कारक निकालने के लिए, वो मेंस्ट्रुम कहलाता है। ये इसकी फार्माकोग्नोसी की ज़ुबान है। हम तो कहते हैं ना पानी पा रहे हो, पत्ती पा रहे हो, हैं, तो पानी क्या होगा उसमें, मेंस्ट्रुम, और पत्ती क्या होगी जो बच जाएगी पीछे, मार्क होगी। द प्रोसेस ऑफ मॉइस्चनिंग ऑफ द ड्रग, दवा को नम करने का जो तरीकाकार है वो एम्बिबिशन कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे आपने देखा होगा, हम चावल पकाने से पहले चावल को भिगोते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ताकि जितना उसने फूलना है वो पहले ही फूल ले, तो उसको क्या कहते हैं, एम्बिबिशन। सॉक शेल्ट ऑपरेटस, ये सैक सॉल्ट नहीं है बेटा, सॉक शेल्ट है। सॉक शेल्ट ऑपरेटस है यूज इन विच टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन, किस किस्म के एक्सट्रैक्शन में इस्तेमाल होता है, कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन। कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन कहते हैं साथ साथ गर्म करते जाएंगे और उसमें से अरक निकालते जाएंगे। जैसे आपकी चाय बनती है, साथ साथ नीचे से हम गर्म करते जा रहे होते हैं। फैमिली ऑफ एरम जैकमोंटाई, उसकी फैमिली क्या है, एराकेशिया। ये बेटा पौधे हैं, जिसने नहीं पढ़े वो पढ़ सकता है। आखिर में जाके मेरे लेक्चर यूट्यूब पे मौजूद हैं, मेरे चैनल पे, पायनियर साइंस एकेडमी टिब्बा सुल्तानपुर। इसका शॉर्ट है PSA TSP। टॉक्सिक कंपोनेंट्स ऑफ एरस पैक्टोरियस, जो जहरीला जुज़ है एब्रस पैक्टोरियस, ये पौधा है बेटा, उसका कौन सा, एब्रिन। एब्रस पैक्टोरियन का एब्रिन याद रख सकते हो, एब्रस से एब्रिन है। फिर आ जाएगा एलो। एलो कहते हैं ग्वार गंदल को, वो जो एलोवेरा होता है। इस बिलोंग टू विच क्लास, कौन सी क्लास से ताल्लुक़ रखता है, ग्लाइकोसाइड से। इनमें जो ऐसी अद्वियात जिनमें ग्लूकोज पाया जाए वो क्या कहलाते हैं, ग्लाइकोसाइड्स। IPCAC, आईपेस बिलोंग टू विच क्लास ऑफ अल्कलॉइड, ये कौन सी क्लास अल्कलॉइड की, ISO किनोलेन अल्कलॉइड से इसका ताल्लुक है। ये पौधे हैं बेटा, इनके नाम ऐसे याद करने पड़ेंगे। मेडिसिनल यूज़ ऑफ विनक्रिस्टाइन, विनक्रिस्टाइन का अद्वियाती जो है इस्तेमाल क्या है, एंटी नियोप्लास्टिक है। एंटी नियोप्लास्टिक यानी एंटी कैंसर कह सकते हैं। नियोप्लाज्म कहते हैं बेटा रसोली को, अक्सर रसोलियाँ कैंसर होती हैं, तो उससे बचाने के लिए ये विनक्रिस्टाइन 5 दफ़ा बोलोगे बेटा ज़ुबान पे चढ़ जाएगा। ये अद्वियात है, दवा है, और इसका अद्वियाती जुज़ क्या है, ये एंटी नियोप्लास्टिक है, रसोली से कैंसर से बचाने वाली। फैमिली ऑफ फनल, फनल कहते हैं सौंफ को, फनल किसको कहते हैं, तो इसकी फैमिली क्या है, अम्बलीफेरिया है इसकी फैमिली। व्हेन रेजिन अकर ओवर वोलेटाइल ऑयल, जब रेजिन वोलेटाइल ऑयल के साथ मौजूद हो, द मिक्सचर इज कॉल्ड ओलियो रेजिन। क्या कहते हैं बेटा, ऑयल तो ऑयल हो गया और रेजिन भी हो गया, तो ओलियो रेजिन बन गया। क्या बन गया, ओलियो रेजिन। ठीक है, इसमें वोलेटाइल ऑयल है। वोलेटाइल ऑयल ऐसे तेल जोड़ जाते हैं, वोलेटाइल ऑयल ऐसे तेल जोड़ जाते हैं, फिक्स्ड ऑयल ऐसे तेल जो ना उड़ते हों। ठीक है, तो वोलेटाइल ऑयल का और रेजिन का मिक्सचर क्या कहलाएगा, ओलियो रेजिन मिक्सचर। इट इज़ यूज इन हिस्टेरिया, हिस्टेरिया क्या है बेटा, एस्फोटाइडा है। द प्रेगनेंसी ऑफ जिंजर, जिंजर कहते हैं अदरक को बेटा, उसकी पंजेंसी है, पंजेंसी कहते हैं चुभने की सलाहियत। आपने देखा होगा पंजेंट स्मेल होती है बेटा, अदरक की, शिमला मिर्च की चुभती हैं इनकी स्मेल, तो पंजेंसी है। वो किस वजह से है, जिंजीरोल। इसमें जिंजर में, अदरक में कौन सा केमिकल होता है, जिंजीरोल, जिसकी वजह से पंजेंट होता है, चुभती है इसकी स्मेल। दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, जहाँ लफ्ज़ आ जाए दोनों कार्बोहाइड्रेट हैं बेटा, विद एट लीस्ट 3 कार्बन एटम्स, और जिसके साथ 3 कार्बन एटम मौजूद हों, प्रोड्यूस बाई फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बनती है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, पौधों के खुराक बनाने का अमल क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस, तो वो क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनती हैं बेटा। C6H12O6 ग्लूकोज क्या, कार्बोहाइड्रेट्स, चीनी, मीठा, शहद, सारे क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सिंपल शुगर विच कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज, सादा शुगर जो मजीद तोड़ी ना जा सके क्या कहलाती है, मोनोसेकेराइड। ये बेटा इसकी 4 किस्में होती हैं, सारी दे रखी हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड हमारा जिस्म यूज़ कर सकता है। मोनोसेकेराइड में 1 शुगर मालिक्यूल, डाइसेकेराइड में 2 शुगर मालिक्यूल, ओलिगो में 3 से 10 या 2 से 10 शुगर मालिक्यूल, और पोली में 10 से ज़्यादा शुगर मालिक्यूल।
ये बाकी जितने भी हैं डाइसैकराइड, ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड, इनको तोड़ के पहले मानो बनाया जाता है जिसम में और फिर जिसम इस्तेमाल करता है। लेकिन मानोसैकराइड सादा शुगर कहलाते हैं, सिंपल शुगर भी इनको कहते हैं, और इनको मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता। आगार बिलोंग टू विच क्लास, आगार किस क्लास से ताल्लुक़ रखता है? कार्बोहाइड्रेट से। आगार क्या है? कार्बोहाइड्रेट है बेटा। गूंद कतीरा, ट्रैकाकांथ। गूंद कतीरा क्या होता है? ट्रैकाकांथ। टैनिक एसिड क्या है? एस्टिंजेंट। ये इनके बेटा मुख्तलिफ पौधे हैं और इनकी एक खसूसियात हैं बेटा। दे आर पेल येलो, ये पीले रंग के, येलो टू ब्राउन होते हैं कलर में। नॉन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, और ऐसे कंपाउंड है जिनमें नाइट्रोजन नहीं होता, वो कौन से हैं? टैनिन्स हैं। कौन से हैं? टैनिन्स। नेचुरली अकरिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड विच आर बेसिक इन नेचर एंड फिजिकली एक्टिव, वो क्या है? अल्कलॉइड्स। ऐसी चीज़ें जिनमें अल्कली पाई जाए वो क्या कहते हैं? अल्कलॉइड। और इनकी पीएच जो है वो 7 से 14 के दरमियान में होती है। 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इसलिए इनको बेसिक या अल्कलाइन कहते हैं। जिसकी पीएच 7 से नीचे हो वो एसिडिक होते हैं, 7 वाले न्यूट्रल होते हैं बेटा। ग्लाइकोसाइड कंटेन अ शुगर कंपाउंड कॉल्ड ए ग्लाइकोजन। ग्लाइकोसाइड में 2 किस्म के कंपाउंड होते हैं बेटा, एक ग्लाइकोजन और दूसरा नॉन शुगर कंपाउंड, वो क्या कहलाता है? ए ग्लाइकोजन। शुगर वाला ग्लाइकोजन, नॉन शुगर वाला ए ग्लाइकोजन। ठीक है। फिर आ जाएगा बारबीडेशिया इज़ अ फैमिली ऑफ पोडोफाइलम एमोडाई। बारबीडेशिया किसकी फैमिली है? पोडोफाइलम एमोडाई की है। विच ऑफ देम हैव एंटी गाउट एक्टिविटी। गाउट कहते हैं बेटा गिलहड़ को। गिलहड़, ये कैसिया, कैसिया जो एंटी गाउट एक्टिविटी रखती है, जो गर्दन मोटी हो जाती है ना, उसको गाउट कहते हैं बेटा। गॉइटर, उस इससे बचाने की प्रॉपर्टीज़ कैसिया में है बेटा। एंटी मलेरियल और एंटी पायरेटिक एक्टिविटी किसमें? सिनकोना बार्क। सिनकोना वो पौधा है जिससे मलेरिया की दवा बनाई गई थी, वो क्या है बेटा? सिनकोना बार्क है। बायोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ कारावे। कारावे कहते हैं ज़ीरा। ज़ीरा कहाँ से हासिल होता है बेटा? ये प्लांट सोर्स है, और इसका प्लांट का नाम क्या है? कैरम कार्वी। कारावे ज़ीरे का दूसरा नाम क्या है? साइंसी नेम कैरम कार्वी। ऑर्गेनिक ऑयल प्रेजेंट इन प्लांट। ऑर्गेनिक ऑयल जो कि पौधों में पाया जाता है, यूजली कंटेनिंग तारपीन्स एंड ईस्टर, जिसमें तारपीन्स और ईस्टर्स हैं। एंड हैविंग ऑर्डर एंड फ्लेवर, और जिसकी खुशबू भी होती है, जायका भी होता है। ऑर्डर कहते हैं खुशबू को, फ्लेवर कहते हैं जायके को। ऑफ द प्लांट, प्लांट का, फ्राम विच दे आर एक्सट्रैक्टेड, उस पौधे का जायका और खुशबू होती है जिससे ये हासिल किए जाते हैं, उनको कहते हैं वोलेटाइल ऑयल। क्या कहते हैं? सौंफ में सौंफ के पौधे का जायका और सौंफ की खुशबू होती है। अदरक में भी सौंफ का जायका, अदरक का जायका और अदरक की खुशबू होती है। तो जिसमें उस पौधे का जायका और खुशबू मौजूद हो वो क्या कहलाता है? वोलेटाइल ऑयल। वो उड़ेगा तो खुशबू आएगी ना। सौंफ का तेल हो गया, अदरक हो, काटो भी तो भी दूर तक खुशबू आ रही होती है। तो इसमें क्या है? वोलेटाइल ऑयल। ऐसे ऑयल जो उड़ सकते हैं वो वोलेटाइल ऑयल कहलाते हैं। ये 2 बार आ गए मरूजी वोलेटाइल ऑयल की। लिक्विड इनटू लिक्विड डिस्पर्शन मीडियम इज कॉल्ड इमल्शन। मैं भी बता गया पीछे, 2 लिक्विड हों, बीच में हल ना होना चाहते हों, एक जैसे तेल हो गया सरसों का, दूसरा पानी हो गया हो, तो इन 2 का मिक्सचर क्या कहलाएगा? इमल्शन। इट इज़ ड्राइड रिप सीड, ये खुश्क पके हुए बीज हैं। ऑफ इलेटेरिया कार्डामोम, कार्डामोम कहते हैं इलायची को। तो ये इलेटेरिया कार्डामोम, ये कार्डामोम ही है इलायची बेटा। ये इलायची के जो बीज होते हैं पके हुए, ये इलायची का नाम है इलेटेरिया कार्डामोम है इलायची। सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, मुख्तलिफ कंपाउंड्स को अलग अलग करना। ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव सॉल्युबिलिटी, इनकी रिलेटिव सॉल्युबिलिटी की बुनियाद पर अलग अलग करना क्या कहलाता है? एक्सट्रैक्शन। याद है मैंने पढ़ाया था, अगर पोलैरिटी की बुनियाद पे करें तो वो क्रोमेटोग्राफी होती है, और रिलेटिव सॉल्युबिलिटी की बुनियाद पे करें तो वो एक्सट्रैक्शन होती है। तो एक्सट्रैक्शन की तारीफ दे दी उन्होंने। मारूजियाँ तो सारी की सारी आसान है, जिसने बुक एक बार पढ़ रखी है अच्छे से, कंसेप्ट क्लियर है, वो कर लेगा सारे। अलर्जन दैट काज लाइफ थ्रेटनिंग कोलैप्स, वो अलर्जन जो ज़िंदगी के लिए ख़तरा साबित हों। ऑफ सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी कहते हैं निज़ाम दौरान खून, यानी दिल और उससे मुंसलिक नालियों के निज़ाम में शामिल हो जाए। एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, और सांस लेने के निज़ाम में शामिल हो जाए, उसको क्या कहते हैं? सिस्टेमिक एनाफ्लेक्सिस। क्या कहते हैं? सिस्टेमिक एनाफ्लेक्सिस। अनडिज़ायरेबल रिएक्शन प्रोडक्शन बाय द नॉर्मल इम्यून सिस्टम इज़ हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी यानी एलर्जी की तारीफ है कि नाखुशगवार जो असरात हैं आपका जो नॉर्मल इम्यून सिस्टम है जिस्म का, वो खुद ब खुद पैदा कर दे, तो वो क्या कहलाता है? हाइपर सेंसिटिविटी। ये कैसे नाखुशगवार हालात होते हैं बेटा? जैसे मूंगफली सारे ही खाते हैं, कुछ भी नहीं होता, लेकिन कुछ लोग मूंगफली खाएंगे उनको एलर्जी हो जाएगी। वो क्या है? अनडिज़ायरेबल रिएक्शन।
नाखुशगवार वाक़यात। एन अंडरग्राउंड सिस्टम कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू स्टेम, अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे नीचे सिस्टम है और ये नई शाख बनाने के काबिल होता है, ऑफ और प्लांट्स या नया पौधा बनाने के काबिल होता है। एज इट्स नोड्स राइजोम, इसको क्या कहते हैं? पौधा या इसकी शाख या इसका नोड बनाने के काबिल होता है, वो क्या कहलाता है? राइजोम। आपने देखा होगा कभी जो ये ग्वार गंदल है जिसको एलोवेरा कहते हैं, इसके नीचे जड़ों में से इसके नीचे बच्चे निकल आते हैं, पौधा निकल आता है, वो राइजोम कहलाएगी। सेम इसी तरीके से अदरक है, आलू है और अरवियाँ हैं और केला, केले का पौधा भी उसका कोई बीज नहीं होता, वो जड़ों से ही, केले की जड़ों से ही नया पौधा निकल आता है। तो जिससे ऐसा अंडरग्राउंड स्टेम हो जिससे नया पौधा बन जाए वो क्या कहलाएगा? राइजोम। क्या कहलाएगा? राइजोम भी जड़ होती है, रूट भी जड़ होती है, लेकिन रूट और राइजोम में फ़र्क है बेटा। रूट ऐसी जड़ जो सिर्फ जड़ी होगी, राइजोम ऐसी जड़ होगी जिससे पौधा भी निकल सकता है, बच्चा दे सकता है। वो खजूर के भी ऐसे पौधे नीचे से निकल आते हैं। ग्रीन टी का पौधा भी है, हाँ, ग्रीन टी का पौधा वो भी नीचे से निकल आते हैं। ग्रीन टी का भी हो सकता है फिर बेटा। फैटी आर ओलियोजिनस बेस, फैटी या ऑयल वाली बेस होगी। ऑफ रेक्टल सपोजिटरीज, जो पखाने के रास्ते बत्तियाँ इस्तेमाल होती हैं उसको कोकोआ बटर की बनी होती हैं। पखाने वाले रास्ते दी जाती हैं बेटा, ये छोटी छोटी बत्तियाँ होती हैं, बॉडी टेम्परेचर से मेल्ट हो जाती हैं, इनको रख दो तो अगर कब्ज़ हो तो कब्ज़ ठीक हो जाती है और पखाना आ जाता है। कोकोआ बटर की बनी होती हैं ये। ग्लाइसरीन की भी होती हैं, ग्लाइसरीन वाली भी होती हैं, कोकोआ बटर वाली भी होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ओलियोजिनस बेस वाली। ओलियोजिनस वाली हैं तो वो कोकोआ बटर की हैं। द टैबलेट्स, वो गोलियाँ विच आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, जब आप उनको मुंह के ज़रिए खा लोगे, है प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन, जो लंबे अरसे तक आपको असर दिखाएंगी। ऑफ ड्रग, दवा का इसको क्या कहते हैं? सस्टेन रिलीज़। क्या कहते हैं? कुछ अद्वियात, कुछ गोलियाँ या कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं जो थोड़ी सी देर असर दिखाती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो ज़्यादा देर तक असर दिखाती रहती हैं, अंदर पड़ी रहती हैं, आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होती रहती हैं गोलियाँ वगैरह और आहिस्ता आहिस्ता असर दिखाती रहती हैं। उनको कहते हैं सस्टेन रिलीज़ टैबलेट। कौन सी कहते हैं? सस्टेन। अक्सर औकात लिखा होता है दवा अद्वियात पे सस्टेन रिलीज, इसका मतलब देर पर असर देगी है। द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के वो हिस्से रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व वन पार्ट ऑफ सल्यूट, सल्यूट का एक पार्ट हल करने के लिए ज़रूरी है, वो क्या कहलाती है? सॉल्युबिलिटी। ये सॉल्युबिलिटी की तारीफ है बेटा। बॉडी फ्लूइड लाइक ब्लड एंड टीयर्स, बॉडी के जो मायात हैं जैसा कि आपका खून हो गया, आंसू हो गए, हैव एन ऑस्मेटिक प्रेशर इक्वल टू 0.9% NaCl। इसमें कितना परसेंट NaCl होता है? 0.9% NaCl होता है। ये जो आपकी बेटा बोतल होती है, ड्रिपें होती हैं, इंजेक्शन होते हैं, ये आइसोटोनिक बनाए जाते हैं और ये कितने होते हैं? 0.9% NaCl। कोई पूछ ले आइसोटोनिक सोल्यूशन कौन से हैं तो आपने बताना है 0.9% NaCl या 5% डेक्सट्रोज। क्या होते हैं आपके? आइसोटोनिक। आइसोटोनिक कहते हैं सेम जितनी भी दवाइयाँ इंजेक्शन बनाए जाते हैं वो क्या बनाए जाते हैं? आइसोटोनिक, ताकि अगर बॉडी में इंजेक्शन दाखिल हो तो बॉडी को महसूस ही ना बाहर से कोई चीज़ आई है। तो ठीक है, इसमें NaCl कितना होना चाहिए? 0.9%। एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स इंडिकेटर, रिडॉक्स इंडिकेटर की मिसाल क्या है? KMnO4। रिडॉक्स इंडिकेटर कहते हैं बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दो अलग अलग रिएक्शन होते हैं, उन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? रिडॉक्स। क्या कहते हैं? और उनको जो निशानदेही करते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है वो कौन है? KMnO4। पोटाशियम नाइट्रेट इसको कहते हैं। KMnO4 को क्या कहते हैं? एजेंट रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल एंड वाटर फेज इन इमल्शन इज इमल्सिफाइंग एजेंट। क्या हो सकता है बेटा? वो है, यही लिखा हुआ है। मैंने बताया था बेटा जो दो चीज़ें हैं लिक्विड हैं वो हल नहीं होना चाह रही, एक ऑयल है और एक वाटर है, लेकिन उनको हल करवाना भी ज़रूरी है अद्वियात बनाने के लिए। तो तीसरी चीज़ उनको हल करवाने के लिए आएगी, वो क्या कहलाएगी? फिर होता है एक सस्पेंडिंग एजेंट बेटा। सस्पेंशन में क्या होता है? एक चीज़ सॉलिड और दूसरी लिक्विड होती है, फ़र्क इतना ही है। और वो सॉलिड भी लिक्विड में हल होना नहीं चाहता और सॉलिड को लिक्विड में हल करवाने के लिए तीसरी चीज़ आएगी सस्पेंडिंग एजेंट। लिक्विड को हल करवाने वाली इमल्सिफाइंग एजेंट, सॉलिड लिक्विड को हल करवाने वाली सस्पेंडिंग एजेंट होगी। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी लिक्विड टू फ्लो इज कॉल्ड विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कहते हैं गाढ़ापन। अंदरूनी मज़ामत किसी भी माया के मालिक्यूल को जो बहने के खिलाफ मज़ामत देती है वो क्या कहलाती है? विस्कोसिटी है। ये विस्कोसिटी की तारीफ है बेटा गाढ़ेपन की। जैसे ब्लड इज़ 5 टाइम मोर विस्कस दैन वाटर, खून जो है पानी से 5 गुना गाढ़ा होता है। ये मरूजी भी आती है बेटा।
जैसे शहद पानी से काफ़ी गाढ़ा होता है। तो द कैपेसिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस specialty of pharmaceutical science that deals with the study of drugs in contrast with their specific diseases called clinical pharmacy। फार्मास्यूटिकल साइंस की वो स्पेशल ब्रांच जो अद्वियात के साथ साथ इस ख़ास बीमारी के बारे में भी हमें इल्म दे, वो क्या कहलाती है? क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिक पे हम बीमारी भी देखते हैं और उसको दवा भी देते हैं, वो क्या कहलाती है? क्लिनिकल फार्मेसी। तो ये था बेटा हमारा 96 ऑब्जेक्टिव का जो पुराने पेपर हैं, इनमें से मरूजियाँ रिपीट हो रही हैं, कल वाले पेपर में भी हुई, परसों भी हुई हैं, तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ये हमारा तीसरा पेपर था, इसके बेटा साथ के साथ हम वो भी देख लेते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, व्हाट इज़ रेजिन, गोंद क्या होते हैं, राइट क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिन्स, और रेजिन्स की क्लासिफिकेशन देखें। ये बेटा रेजिनस प्लांट आखिर से आया हुआ आपके फार्माकोग्नोसी से। डिफाइन क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी आपको मैंने पढ़ाई तफसील से। डिफाइन डिफरेंट टेक्निक्स यूज इन द क्रोमेटोग्राफी, और मुख्तलिफ जो टेक्निक्स हैं यूज़ होती हैं क्रोमेटोग्राफी में, उसकी तारीफ़ें दें। टेक्निक्स क्या हैं बेटा? असेंडिंग, डिसेंडिंग, रेडियल और सर्कुलर, ये इसकी टेक्निक्स हैं। और टाइप्स क्या हैं? 3 हैं, 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। टाइप्स 3 हैं और टेक्निक्स 4 हैं बेटा। तो टेक्निक्स जो हैं असेंडिंग, डिसेंडिंग, रेडियल और सर्कुलर, इनकी तारीफ़ करनी है। व्हाट इज़ द डिस्टिलेशन प्रोसेस एंड डिफाइन टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन क्या होता है बेटा? डिस्टिलेशन होता है टम्परेचर की कमी और बॉइलिंग पॉइंट के यानी अप और डाउन होने की वजह से मुख्तलिफ मायात को अलग अलग करना, क्या कहलाता है? डिस्टिलेशन। क्या कहलाता है? जैसे हम ज़मीन से बेटा निकालते हैं ना डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये सारे के सारे एक ही चीज़ होती है, ये मिक्सचर होता है सारी चीज़ों का। तो फिर इनको जब अलग अलग करते हैं ना, वो डिस्टिलेशन होती है। क्या कहलाती है? अच्छा, डिस्टिलेशन 2 किस्म की होती है, एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एक होती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। जो ठोस अशियाँ हैं जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, इनको अलग अलग करना ठोस अशिया को, वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, और मायात को अलग अलग करना वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है। तो ये आपका सारा पड़ा हुआ है फार्मेसी में, आगे ये याद कर सकते हो। व्हाट इज़ द कैप्सूल एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कैप्सूल आर प्रेजेंट। कैप्सूल क्या होता है बेटा और कैप्सूल की कितनी किस्में हैं? कैप्सूल बेटा बड़ा आसान है, कैप्सूल वाले चैप्टर देख सकते हो, इसकी मैंने मरूज़े में वजाहत की। कैप्सूल 2 ही किस्म का होता है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। सॉफ्ट जिलेटिन वाला होता है नरम, जैसे ईवियान वगैरह होते हैं, मछली वाले कैप्सूल या विटामिन ई के कैप्सूल जो मेकअप वाली औरतें लेके आती हैं। और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल आम वाला, जिसकी मैंने बताया था बॉडी और कैप होती है। बॉडी में दवा शामिल होती है, बॉडी लंबाई में थोड़ी ज़्यादा और चौड़ाई में थोड़ी कम, और कैप जो है वो लंबाई में थोड़ी कम और चौड़ाई में थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये कैप्सूल हैं और इसकी टाइप्स हैं कैप्सूल की। आगे आपकी इस बुक में तो ना हो, टाइप्स कैप्सूल की 8 कैप्सूल की टाइप्स हैं बेटा। एक 000 कैप्सूल है 1000 मिलीग्राम का, एक 00 कैप्सूल है 500 मिलीग्राम का, एक 0 कैप्सूल है वो 100 मिलीग्राम का। फिर उससे छोटे हैं, इसके 8 साइज़ हैं, 1 2 3 4 5 तक साइज़ इसके आते हैं। ये साइज़ आप देख लोगे तो इसकी टाइप्स में आ जाएंगे। तो ये था हमारा बेटा आज का पेपर। इंशाल्लाह उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।